आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 27 अक्टूबर हो गई है, यानी कि पोस्ट मानसून सीजन का पहला महीना भी लगभग गुजरने वाला है और इस सीजन में पहला तूफान दाना बना था, जिसने उड़ीसा के उत्तरी तट पर दस्तक दी थी और साथ साथ गंगे पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो आपका अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप है और केरल के दक्षिणी इलाके, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। अब ये सीजन जो है वो ये साइक्लोन का सीजन है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ये दूसरी बार साइक्लोन का सीजन आता है। उससे पहले हम देखते हैं कि मई और अप्रैल और मई में आता है और जून तक भी कभी कभी साइक्लोन देखने को मिलते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में और पूरे विश्व में। इस समय भी अगर आप देखें तो जो समुद्री तूफान हैं वो बने हुए हैं और ये दाना तो खैर कमजोर हो गया है। और अभी देखिए, ये भारत का नक्शा है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जिससे कि पहाड़ों पर आप देखेंगे कि हल्की बर्फबारी शुरू हुई है, ऊंचे पहाड़ों पर और निचले इलाकों में भी बारिश हुई है। और अभी भारत के ऊपर बहुत ज्यादा कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। श्रीलंका में दिखाई दे रही है, साउथ तमिलनाडु, साउथ केरल और लक्षद्वीप और मालदीव में ये बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है। लेकिन ये जो दो तूफान बने हुए हैं, एक ये टरामी है जो यहाँ पर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी में, तो यहाँ से ये इस तरह से आगे जाकर के लैंडफॉल कर जाएगा। और एक है कोंगरे जो काफी दूर बना हुआ है, ये भी इस तरह से आगे जाएगा। इसका जो रूट है वो इस तरह से आगे आएगा। दो तूफान अभी भी बने हुए हैं, तो लेकिन इनका कोई असर भारत के ऊपर नहीं होगा क्योंकि यहीं पर लैंडफॉल होकर कमजोर हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि साउथ चाइना सी में जब बड़ा कोई तूफान होता है तो वो ये जो क्योंकि काफी छोटी स्ट्रिप है, वियतनाम और थाईलैंड वगैरह, इस सबको क्रॉस करके कभी कभी म्यांमार के दक्षिणी इलाके को क्रॉस करके इसके जो अवशेष हैं वो बंगाल की खाड़ी में पहुंचते हैं। यहाँ फिर उनको एनर्जी मिलती है, सशक्त होते हैं, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और कभी कभी समुद्री तूफान बन जाते हैं। तो अभी फिलहाल ऐसा कोई भी वेदर सिस्टम न बनने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। और अगर हम और आगे चलते हैं तो जैसे ये लो प्रेशर एरिया जो बना हुआ है, ये जो उसका अवशेष था, लो प्रेशर था, अब ये कमजोर होकर के साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो अंदरूनी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो हवाएं इस तरह से घूम रही है, यहाँ से एक ट्रफ आ रही है आंध्र प्रदेश तक, एक लक्षद्वीप से लेकर के तमिलनाडु और केरल तक एक और ट्रफ आ रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है अरब सागर में, काफी दूर है, इसका कोई असर नहीं दिखाई देगा। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पहाड़ों पर है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी हो रही है। और उसी तरह से एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है सेंट्रल पाकिस्तान में, लेकिन इसका कोई खास असर दिखाई नहीं देने वाला है। और ये उत्तर भारत में उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी दिशा से हवाएं चल रही हैं, मौसम सूखा रहेगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये एक अपडेट है। और अगर हम टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर अभी देखिए अक्टूबर खत्म होने वाला है, लेकिन अभी भी भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। अब भुज रुद्रमाता यानी कि जो 39.9 है, 40 डिग्री के तापमान है भुज में, और बाड़मेर में 39 है, जैसलमेर में 39.4, दोनों में 39.4, दीसा में 39, राजकोट में 39, फलौदी में 38.6, बीकानेर, जोधपुर, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, गंगानगर, कावाली, चुरू, महुआ, अमरेली, यानी कि गुजरात और राजस्थान के ज्यादातर इलाके गर्म है। दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात, तो गुजरात का ये माफ कीजिएगा, ये दूसरा एक तरह से सेकेंड समर कहते हैं। अक्टूबर में बहुत ज्यादा तापमान होते हैं, नवंबर में जाकर के तापमान थोड़े गिरना शुरू होते हैं और दिसंबर में जाकर के वहां हल्की सर्दी पड़ना शुरू होती है। लेकिन आपको मालूम है कि जो सर्दी पड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो रबी की फसल होती है, गेहूं के दाने जो पड़ते हैं, वो अगर गर्मी रहती है तो दाने सिकुड़ जाते हैं और फसलों को नुकसान होता है, तो सर्दी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसी तरह से जो पहाड़ों पर जो स्नोफॉल है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये रेनफॉल देखें तो मिनिकोय में 113 मिलीमीटर हुई है, बाकी सब जगह पर, भागलपुर में हुई है 32, कन्याकुमारी के जोनघाट, टुटिकोरिन, कोंटे, दीघा, अल्पुजा, तिरुवनंतपुरम, बांकुरा, जमशेदपुर, पुनी, बलूरघाट, पटना और फुलबनी, यानी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपने देखी होंगी सब जगह पर। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये जरूरी होता है कि पहाड़ों पर जब स्नोफॉल शुरू हो जाता है तो ग्लेशियर जो पिघल रहे होते हैं वो उनमें फिर से बर्फबारी आ जाती है, और ग्लेशियर से ही जो नदियां निकलती हैं हमारे उत्तर भारत और जो पूर्वी भारत में जो आती हैं, उनका निकास जो उद्गम होता है वो वहीं से होता है। तो अगर ये धीरे धीरे, अगर ये जैसे कि पिछले साल स्नोफॉल कम हुआ था, इस बार उम्मीद है कि अभी से स्नोफॉल शुरू हो रहा है,
तो अगर स्नोफॉल कम हो जाता है तो वहां से निकलने वाली नदियां धीरे धीरे सूख जाएंगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे और अगले 20-30 सालों के अंदर अगर पूरी तरह से ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो नदियां भी सूख जाएंगी, तो काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो ये नेचर बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह के वेदर जो है यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस समय पर आए, इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने, सर्दियों की बारिश हो और जो बर्फबारी के बाद जो उत्तरी हवाएं चलें, जैसे कि सर्दी आए, और सर्दी जब आए तो जो रबी की फसल है उसको फायदा हो, तो ये सारा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब हम और आगे अगर चलते हैं तो आप देखेंगे कि जो गिलगिट है और ये बाकी जो चिलास है, ये लद्दाख है और मुजफ्फराबाद, कुपवारा, बांदीपुर, यहाँ पर बारिश और बर्फबारी की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी इलाके सूखे ही रहेंगे, बादल छा सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में कोई मौसमी गतिविधि अभी फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो हिमाचल प्रदेश लगभग शुष्क रहेगा। हाँ, ऊंचे पहाड़ों पर बादल वगैरह छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी अभी सुबह और शाम की तो हल्की सर्दी हो गई है, लेकिन दिन अभी भी गर्म है, शुष्क है और यहाँ पर भी पॉल्यूशन कई इलाकों में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हरियाणा में भी अगर हम देखते हैं तो हरियाणा के ज्यादातर इलाके सूखे हैं और उसी तरह से दिल्ली एनसीआर में भी तेज धूप और गर्मी है। दिल्ली एनसीआर में जो वायु की गुणवत्ता है काफी ज्यादा खराब है, बेहद खराब श्रेणी में है। 300 के आसपास एक्यूआई इंडेक्स बना हुआ है और अभी कोई ज्यादा सुधार की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अभी दीपावली का पर्व है तो उस समय और ज्यादा प्रदूषण बढ़ सकता है। तो अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जैसे आपने देखा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हुई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा तेज बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी वेदर एक्टिविटी होने की संभावना दिखाई दे रही है। और ये अगर देखें तो बिहार के भी कई इलाकों में अभी बारिश की संभावना है, लेकिन दक्षिणी इलाकों में अगर हम देखें इसको आप इसको अगर हम मॉडल से देखते हैं तो अगर आप मॉडल में चलते हैं तो आप देखिए ये मॉडल है। यहाँ पर हम देखेंगे इसको इस तरह से, यहाँ से नहीं, ये गए आईमेटी का साइट है, यहाँ पर आप देखिए ऑल टाइम करिए और उसके बाद यहाँ पर रेनफॉल में चले जाइए। तो अगर हम रेनफॉल में जाते हैं यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ से आपको वेदर आपको दिखेगा किस इलाके में बारिश होने वाली है। तो आप देखिए ये जो बिहार के दक्षिणी इलाके हैं और जो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर वगैरह, यहाँ पर बारिश हो सकती है। दक्षिणी बिहार में बारिश हो सकती है। उसी तरह से झारखंड के भी कई इलाकों में बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है इस इलाके में रह सकती है, इस सब इलाके में हम देखेंगे। और ये गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश रहेगी, ऊपरी वाली पश्चिम बंगाल सूखा रहेगा। और ये जो आपका चंपारण, सीतामढ़ी और जो किशनगंज, अररिया, सुपौल, खगड़िया, भागलपुर, पूर्णिया, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की संभावना काफी कम दिखाई दे रही है। उड़ीसा में अभी भी, क्योंकि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, उसका असर उड़ीसा में दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। लाइट चली गई है, थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। और उसी तरह से पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नजर आ रही है। रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, यहाँ पर बारिश हो सकती है। और अभी जो छत्तीसगढ़ में भी कई इलाके बारिश देख पाएंगे। ये तो आज का है। और अगर हम और एक दिन और आगे चलते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिर भी मध्य प्रदेश में बारिश शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे फिर आपके छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों के साथ साथ ये गजपति, गंजम, कोरापुट, ये जो इलाके हैं उड़ीसा के, नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, यहाँ पर भी बारिश शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बारिश की गतिविधियां ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपके बैतूल, होशंगाबाद तक भी आ सकती हैं। जबलपुर, कटनी, दमोह, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर और उसी तरह से चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ये सारे इलाके तेज बारिश देख सकते हैं। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूरा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके पूर्वी विदर्भ को छोड़ करके सूखे ही रहेंगे। और अब क्या होगा कि जो बारिश की गतिविधियां हैं दक्षिण भारत में, तमिलनाडु और दक्षिणी केरल, दक्षिणी कर्नाटका और कोस्टल कर्नाटक के साथ साथ कोकण एंड गोवा में एक बार फिर से शुरू हो सकती हैं। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, ये सारे इलाके, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में बहुत हल्की बारिश रहेगी। लेकिन कोस्टल कर्नाटका और साउथ कर्नाटका में अच्छी बारिश है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। लक्षद्वीप में भी बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के अब बहुत ज्यादा एक्टिव यानी कि कोई वेदर नहीं है। पहाड़ों पर अब धीरे धीरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएंगे। पूर्वी भारत में और मध्य भारत में बारिश हो जाएगी, यानी कि ये आपका पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के कई इलाकों में और कोस्टल महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश शुरू फिर से हो जाएगी। गुजरात, राजस्थान सूखे रहेंगे और उत्तर भारत भी सूखा रहेगा। पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल दिखाई देगा। दक्षिण भारत में भी बहुत ज्यादा
एक्टिव मानसून कंडीशन नहीं रहेगी, यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून बहुत ज्यादा एक्टिव अभी फिलहाल नहीं रहेगा। जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।